नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और उसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप कर रहे हो एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन, या कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आप एग्जाम्स की तैयारी, और या फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे भूल सकते हैं। सो यहाँ पर सभी का जो एग्जाम है दिसंबर के महीने में अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 643 में आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल नॉट आउट, जी हाँ नॉट आउट 130 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, लगभग जहां तक मुझे याद है भाई, आपको 1200, जी हाँ 1200 के करीब ऐसी वीडियोस चैनल पर मिल जाएगी जो आपके हर एक तरह के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वो चाहे मैंने थंबनेल में उसमें कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन आपको फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो सभी वीडियोस को देख डालिएगा जब भी टाइम मिले, चाहे आप उसको फास्ट पिच पे देख लीजिए या फिर उसको स्लो पिच पे आप देखिएगा। सो यहाँ पर आपके लिए काफी खास होने वाली है आज की सीरीज। और जी हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करने के बाद में कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपकी डिमांड पर जी हाँ आ गया है आज का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर पूरे के पूरे 130 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हो जाइए तैयार। सो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में आपको पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी के निचले क्षेत्र की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया है आपका सर, और ये हो गई है आपकी रीढ़ की हड्डी, लेकिन ये थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ से जो धसी हुई हड्डी होती है इसको क्या कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी और इंग्लिश में आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं फास्ट, जी हाँ फास्ट सुपर 100 यहाँ पर करने वाले हैं। सो यहाँ पर इसको कहा जाता है लॉर्डोसिस। जी हाँ, लॉर्डोसिस के अंदर जो आपकी लुम्बर वर्टिब्रा है अंदर की तरफ पुश हो जाती है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, सो इसको लॉर्डोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहां पर आपको मिलान करना है, और मिलान करने के लिए दो सूचियां दी गई है, और पहली सूची में आपको कुछ एक डिफॉर्मिटीज के नाम मिल रहे हैं, और फिर उसके साथ में उनको एक्सप्लेन किया गया है। सो क्या कहा जाता है। चलिए जी, 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। सो भाई मैं तो इसको नीचे से ही सोल्व करना स्टार्ट कर दूं तो क्वेश्चंस को, तो देखिए जो नॉकनी होती है उसको जेनु वेलगम कहा जाता है। भाई जेनु वेलगम का मतलब है, इसको आप है ना ऐसे बोलिएगा कि नॉकनी का मतलब होता है मिलना। जी हाँ, वेलकम आपका कर रही है, सो इसको हम नॉकनी कहते हैं। और इसके साथ में बो लेग्स को जेनुवरम कहा जाता है। तो भाई मुझे तो दो अच्छे से मिल गए हैं। इसके साथ में अगर आप यहां पर ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो आपकी लॉर्डोसिस होती है वो श्रोणी का आगे की तरफ झुक जाना, मतलब आगे की तरफ आपकी निकल जाती है। श्रोणी का मतलब लॉर्डोसिस का मैंने बताया था लुम्बर वर्टिब्रा की बात कर रहा है। और यहां पर काइफोसिस का मतलब होता है थोरैक्स जो भाग होता है, मींस जहां पर आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, सो वो आपकी ऊपर की तरफ निकल आती है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहां पर कूट के अंदर राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि जो एर्गोजेनिक एड्स के तौर पर अगर किया जाता है, अल्कोहल अब्यूज करते हैं, तो एक्चुअल में ये क्या करेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही विजिबल हो जाएंगे। सो अल्कोहल एज एर्गोजेनिक एड्स, तो ये क्या करेगा एक्चुअल में, ये देखिए आपको उदासीन करने का कार्य करता है। सो यहां पर ये आपके डिस्प्रेजेंट करने का काम करेगा। सो ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा थर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपको स्टेटमेंट मिल रही है, और इनमें से पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, फटाफट से उन स्टेटमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स महिला सेक्स हार्मोन के लगभग समान है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये कथन तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य कथन की बात पूछी गई है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मांसपेशी द्रव्य के विकास को बढ़ाता है, मतलब जी हाँ यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही। ठीक है, बाकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हाथ पांव में परिसंचरण को बाधित करता तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये एक्चुअल में आपकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना, सो यहाँ पर राइट
भाई ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलें और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि किस चिकित्सीय पद्धति में बारी बारी से ठंडा और स्थायी ताप शामिल होता है। मतलब कौन सी आपकी कह सकते हैं कि थेरेपी के अंदर आपका यहाँ पर ठंडे और गर्म का अनुभव मीन्स यहाँ पर ठंडा और गर्म पानी की थेरेपी दी जाती है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कॉन्ट्रास्ट थेरेपी आपकी यूज की जाती है। पहले ठंडा पानी फिर गर्म फिर ठंडा पानी, ऐसे इस थेरेपी को यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से सोल्व कर लीजिएगा, फटाफट से ऑप्शंस को चेक करने की कोशिश कीजिएगा। सो किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रक्त चढ़ाना किस रक्त डोपिंग के अंतर्गत आता है। सो डोपिंग होती है वो दो तरह की रहती है, आपकी ब्लड डोपिंग की हम बात कर रहे हैं। सो एक तो होती है ऑटोलोगस और एक होती है होमोलोगस। ऑटोलोगस में आप खुद का ही ब्लड स्टोर करते हैं और फिर उसको वापस से जब कॉम्पिटिशन बिफोर द कॉम्पिटिशन आप एक हफ्ता पहले 2 दिन पहले उसको चढ़ा लेते हैं। सो ये ऑटोलोगस होती है। और होमोलोगस में आप किसी दूसरे का ब्लड लेते हैं। सो इसको ऑप्शन यहाँ सेकंड पे यहाँ पे राइट कर देंगे। सो होमोलोगस ब्लड डोपिंग इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चोट है, अव्यवस्था है, मोच है और यहाँ पर आपका खिंचाव मीन्स यहाँ पर डिसलोकेशन। ठीक है, अव्यवस्था को डिसलोकेशन यहाँ पर नाम दिया गया। सो ये बोल रहा है कि यहाँ पर किस तरह की चोट है। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाएंगे। सो देखिए जो चोट की बात कर रहा है, चोट क्या होती है, यहाँ पर जो पहला नाम दिया गया है कंट्यूजन। जी हाँ, कंट्यूजन एक्चुअल में है क्या। सो ये आपकी एक मसल की चोट हो जाएगी ना, कुछ इसी तरह का रहने वाला है। सो मसल की चोट, ठीक है, मसल की चोट का मतलब यही अगर मैं यहाँ पर ना जो चोट होती है, चोट को एक खरोंच के तौर पे भी हम देख सकते हैं ना। भाई इसमें अगर खिंचाव की बात करूँ तो खिंचाव किसमें है, ये एक तरह का आपका लिगामेंट से जुड़ा हुआ है ना। सो लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। मैं अगर नीचे वाले क्वेश्चंस में ही देखूँ तो भाई पेशी की खिंचाव, जी हाँ, मांसपेशी में जो खिंचाव होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन आपका किससे मिल रहा है, स्ट्रेन मिल रहा है आपका मसल्स के चोट से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट वाले से ही, क्योंकि मैं इसको देखिए क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। सो जो इसमें भी इजी ऑप्शंस लगे आप पहले इसको मिलाने की कोशिश कीजिए और फिर दूसरे पे जाइएगा। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर जो मोच होती है, मोच किसकी हो जाएगी, तो भाई मोच जो है ना ये आपका जॉइंट्स के अंदर एक तरह का इंजरी रहती है। ठीक है, ट्रोमा टू द जॉइंट इसको हम बोलेंगे भाई। अगर एक्चुअल में क्या है आपके जो जॉइंट्स का कह सकते हैं जो लिगामेंट्स है वो आपका डैमेज रहता है। ठीक है, इसके साथ में अव्यवस्था क्या होती है, ये आपका एक हड्डी का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, और जो चोट रह गई है तो भाई यहाँ पर एक खरोंच को तौर पर, ठीक है, कंट्यूजन यहाँ पर वैसे तो नाम दिया गया लेकिन एक्चुअल में जो खरोंच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे उसको है ना अब्रेशन के नाम से जानते हैं, खरोंच रगड़। ठीक है, सो यहाँ पर खरोंच जो होते हैं वो भी एक प्रकार की चोट है। सो यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन है आपका फोर्थ राइट रहेगा। भाई फटाफट से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा और बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज की सीरीज रहेगी। शेयर एक बार जरूर कर दीजिए और जो साथी वेट कर रहे थे कि लाइव कब आएंगे, सो भाई लाइव आ चुके हैं, शेयर एक बार कर देना। सो कौन सा मसाज दबाव की हस्त कौशल तकनीक का प्रकार नहीं है, तो यहां पर क्या बोला, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक ऑफ मसाज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो जिसमें दबाव नहीं दिया जाता। सो देखिए जो कपिंग होती है, थपथपाना होता है, एक्चुअल में इसमें दबाव नहीं दिया जाता। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में भी आप देखिए रगड़ लगाते हैं, ठीक है, उसको मसलने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपका दबाव रहता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा वैसे आपका थपथपाना। ठीक है, परक्यूशन इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन सॉल्व कर लीजिएगा। सो चलिए जी, यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एथलेटिक्स से संबंधित नहीं है, मतलब ट्रैक एंड फील्ड से आपका संबंधित नहीं है। बाकी इसमें दिया गया है सर्व दिया गया है, बैटन दिया गया है, ड्रिबल दिया गया है, स्पाइक दिया गया है। सो इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रैक एंड फील्ड रिलेट, तो भाई देखिए यहाँ पर जो स्पाइक है, ड्रिबल है, सर्व है, तो ये आपका पूछा गया कि संबंधित है। भाई एक्चुअल में संबंधित पूछा गया है। सो देखिए ये आपका किस में यूज होता है, बैटन आपका यूज होता है रिले के अंदर। बाकी ड्रिबल है आपका, देखा है आपने ड्रिबलिंग जो की जाती है वो आपका फुटबॉल में अलग तरीके की ड्रिबलिंग होती है। ठीक है, हॉकी में अलग ड्रिबलिंग होती है, वॉलीबॉल में हैंडबॉल में अलग है। ठीक है, आपका हैंडबॉल में अलग है, बास्केट में अलग है। ठीक है, स्पाइक है, स्पाइक का मतलब होता है किसी को स्मैश लगाना। ठीक है, तो स्पाइक करते हैं खिलाड़ी, तो ये भी अलग वर्ड है। ठीक है, सर्व है तो टेनिस के अंदर है, वॉलीबॉल के अंदर इनमें सर्विस की जाती है। सो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। तो
तो भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर जो आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, सो शेयर कर देना। सो नेक्स्ट है आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मीन्स यहाँ पर खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं और उसके साथ में कुछ एक टर्म्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ एक आपके गेम्स के नाम दिए गए हैं, सो आपको पहचानना है। तो चलिए जी मिलान कर लेते हैं और मिलान करने के लिए चलिए जी मिलान करेंगे। तो टाइगर वुड्स किसके खेल के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर टाइगर वुड्स को मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। गोल्फ से संबंधित है, यॉर्कर है, ये आपका क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। इसके साथ में जो बुली होता है ये आपका हॉकी में इस्तेमाल हो जाएगा और एंटीना है ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है भाई? ये आपको ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सो भाई सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए फीफा का जो मुख्यालय है ये बोल रहा है कि ज्यूरिख में है। धनराज पिल्ले हॉकी के खिलाड़ी थे। विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल बनाया और जेसी बोरा टेबल टेनिस से रिलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी, मतलब जाने का मतलब मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं किस क्वेश्चन के आंसर के साथ में जा रहा हूँ। सो यहाँ पर राइट रहेगा आपका धनराज पिल्ले। ठीक है, ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है? भाई ये क्वेश्चंस एक साथी थे और अभी मुझे नाम तो उनका नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था एचपीएससी के अंदर। जी हाँ, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी इंटरव्यू था रिसेंटली पीजीटी पोस्ट के लिए, उसमें पीजीटी फिजिकलेशन के उस कैंडिडेट से पूछा गया था कि कबड्डी आपका गेम है, सो एक खिलाड़ी कबड्डी की एक रेड में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट अर्जित कर सकता है? हाउ मच मैक्सिमम पॉइंट्स ए कबड्डी प्लेयर कैन फेच इन ए सिंगल रेड। ठीक है, फेच का मतलब होता है निकालना, मतलब आप कितने पॉइंट ले सकते हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन भाई देखिए, वैसे तो अगर आप बात करेंगे तो 10 पॉइंट आप अपनी टीम के लिए अर्जित कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। देखिए 7 तो खिलाड़ी होते हैं, आप उनको आउट कर देंगे, एक आप बोनस का पॉइंट ले लेंगे, 8 हो गए, और 2 आपको लोना के पॉइंट मिलते हैं, तो टोटल आप 10 पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक जो खिलाड़ी है वो एक रेड के अंदर 7 खिलाड़ियों को आउट कर सकता है और एक बोनस पॉइंट फेच कर सकता है। फेच का मतलब है लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वो 8 ले सकता है, लेकिन जब आप पूरी टीम को आउट कर देते तो 2 पॉइंट और मिल जाते। तो यहां पर मोस्ट सुटेबल आंसर है भाई, जो बोर्ड ने भी राइट माना है वो 8 माना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में ही इन पे क्लिक किया कीजिए। सो ऑप्शन यहां पर आपका सेकंड राइट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिले टीम में एंकर धावक होता है। देखिए आपने सुना होगा कि जो रिले होती है 4x400 है या फिर आपकी 4x100 मीटर रिले आपकी खेली जाती है, सो उसमें एंकर प्लेयर कहा जाता है। सो एंकर प्लेयर होता कौन है? एक्चुअल में एंकर करने का काम, जैसे मैं भी एंकरिंग कर रहा हूँ ना, आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, ठीक है, कमेंट्री जो करते हैं एंकरिंग करते हैं। सो यहाँ पर जो एंकर प्लेयर होता है एक्चुअल में रिले रेस में किसको कहा जाता है आपको ये बताना है। सो राइट हो जाएगा जो आपका लास्ट प्लेयर है। ठीक है भाई, चतुर्थ धावक। ठीक है, 4th लेग जो होती है उसको एंकर कहा जाता है। ठीक है, एंकर रनर कहा जाता है। सो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा आपका 4th। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डेकाथलॉन में शामिल होता है। तो भाई जितने भी साथी चाहे बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा किसी भी एग्जाम्स में। सो यहां पर पूछा गया कि डेकाथलॉन में कितने इवेंट रहते हैं। तो डेकाथलॉन में टोटल 10 इवेंट और रहते हैं और ये 2 दिन चलने वाले इवेंट है। इनकी सीक्वेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट डे कौन सा है, फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है, सेकंड डे का लास्ट इवेंट, या फिर डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट कौन सा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इसके अंदर आपके कितने होते हैं भाई? 6 आपके फील्ड और इसके साथ में 4 आपके रहते हैं ट्रैक। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन में आपको राइट मिल जाएगा, ये रहेगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो 4 आपके ट्रैक हैं और 6 आपके फील्ड इवेंट रहते हैं। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडो में सोरमेड का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो भाई यहां पर सोरमेड का मतलब क्या रहता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट यहां पर बताने वाला हूं। सो राइट है, सोरमेड का मतलब होता है बाउट रोकने हेतु जो वर्ड यूज किया जाता है उसको सोरमेड बोलते हैं। ठीक है भाई, सो आप वैसे कभी भी लड़ाई हो जाए ना तो उसको मत बोलना सोरमेड, वो नहीं समझेगा, वो आपका मुंह तोड़ देगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये खेल की बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
है आपका शब्द लव नीचे दिए गए गेम में होता है। सो भाई लव हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन हम भारतवासी इसको प्रेम, ठीक है, ममता का भी, ठीक है, दुलार का भी, प्यार का भी इसको हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर लव का मतलब किस में आपका गेम में यूज होता है, लव वर्ड, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट हो जाएगा टेनिस के अंदर, ठीक है। लव का मतलब क्या है, जब एक कोई भी टीम है या फिर कह सकते हैं खिलाड़ी है, उसका सामने वाले का जब स्कोर है 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका वैसे बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 1 पॉइंट लिया और दूसरे सामने वाले का 0 है, तो उसको बोला जाता है वन लव, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं और चलिए जी इस 0 को मिटा देते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये वाला, तो जी हाँ ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ चाइना मैन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडलर किस खेल से संबंधित है। सो यहाँ पर कौन से खेल के खिलाड़ी को पैडलर कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई टेबल टेनिस के प्लेयर को कहा जाता है पैडलर, ठीक है। बैडमिंटन के प्लेयर को शटलर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर, और आपका इसमें जैसे बॉक्सिंग खेलने वाला उसको प्यूजिलिट्स कहा जाता है, ठीक है। और जैसे आपके बास्केटबॉल खेलने वाले उनको केजर कहा जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने बहुत सारी आपको टर्म्स बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका 19 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं और यहाँ पर 130 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल नोट आउट। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जी हाँ, खेलो इंडिया, यहाँ पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए थे। तो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके किए गए थे KIIT विश्वविद्यालय। जी हाँ, KIIT विश्वविद्यालय द्वारा आपके आयोजित किए गए थे आपके पहले, ठीक है, खेलो इंडिया गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं और उनका खेल दिया गया है। सो हरमनप्रीत कौर, जी हाँ, हरमनप्रीत कौर किस खेल से बिलोंग करती है आपको ढूंढना है और यहाँ पर कोड दिया गया, इस कोड में आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जी मिलान कर लेते हैं साथ के साथ में। सो जो हरमनप्रीत कौर है भाई ये आपकी क्रिकेट से बिलोंग करती है। दीपा करमारकर है, जिम्नास्टिक से बिलोंग करती है। इसके साथ में दीपिका कुमारी है, तो ये आपकी विश्व तीरंदाजी के अंदर भी चैंपियन रह चुकी है, मेडल जीत चुकी हैं। सो ये तीरंदाजी से, और साक्षी मलिक है ये कुश्ती से रिलेट करेंगी। सो इस हिसाब से जो आपका कूट तैयार हो जाएगा ये पहला ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी पहले के लिए राइट है, बॉक्स में बंद कर देते हैं राइट ऑप्शन को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज पुस्तक लिखी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ये है बलवीर सिंह। जी हाँ, बलवीर सिंह, और ये जो बलवीर सिंह वो हैं, ये बलवीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाने जाते हैं। और 1956 की जो हॉकी की टीम हमारी गई थी ओलंपिक में, उस भारतीय टीम के कप्तान भी बलवीर सिंह सीनियर रह चुके हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से रिलेट करती है। ड्यूरेंट कप है या आपका बिल्कुल फुटबॉल से है। उबेर कप, जी हाँ, उबेर कप आपका बैडमिंटन से रिलेट है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सो ये हो जाएगा आपका हॉकी। बाकी आपके सारे के सारे सुमेलित रहेंगे, मतलब डेविस कप टेनिस से है, ड्यूरेंट कप फुटबॉल से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है हॉकी से रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में कोचिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो देखिए जैसे हरियाणा के अंदर भी आपका पुरस्कार है, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार जैसे हो गया है आपका दिया जाता है, ठीक है, भीम अवार्ड भी हरियाणा के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका राजस्थान के गवर्नमेंट जो है कोचिंग के क्षेत्र में जो कोच सराहनीय कार्य करते हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है। और गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है ये हरियाणा के अंदर भी दिया जाता है भाई। सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सो आई होप कि आप पहचान गए होंगे, और अगर नहीं पहचाने हैं तो चलिए जी मैं बता देता हूँ, ये अवार्ड है आपका गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ठीक है, राजस्थान के अंदर भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी पैरालंपिक गेम्स, चलिए जो पैरालंपिक गेम्स है इनकी शुरुआत है 1960 से मानी जाती है। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक झंडे के गोलों मींस जो उसके रिंग्स होते हैं उनका आपको बाएं से दाएं मींस आपका लेफ्ट टू राइट है, आपको सही क्रम बताना है। सो भाई क्रम देख लीजिए और उसके बाद में फिर मैं चलता हूँ आपके लिए।
सो चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने सर्च कर लिया होगा, इतना ही बातों का टाइम मैं आपको दे पाऊंगा और राइट हो जाएगा। यहाँ पर पहला होता है आपका नीला और उसके बाद में पीला, उसके बाद में काला, हरा, लाल, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है। ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं कई बार वीडियोज़ के अंदर रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आप रिपीट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले होता है ऊपर नीला, और नीला जो है ये आपका यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर पीला, ठीक है। तो पीला जो है ये रिप्रेजेंट करता है एशिया को, और उसके बाद में आता है ब्लैक, ठीक है। जो ब्लैक है ये आपका रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर ग्रीन, ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद में होता है आपका रेड, जो रेड है ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका अमेरिका को, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है पीछे का ये रहता है आपका व्हाइट, ठीक है, बिना बॉर्डर का, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। सो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पैरा एथलीट अर्जुन अवार्ड विजेता का संबंध एथलेटिक्स से नहीं है। मतलब इनमें से आपके अर्जुन अवार्ड हैं पैरा एथलीट ये सभी, लेकिन ऐसा कौन सा एथलीट है एथलेटिक्स से संबंधित नहीं है, अर्जुन अवार्डी कौन है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन है चूज करना, और मेरे हिसाब से आपने राइट चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूं। तो प्रमोद जो भगत हैं यहाँ पर ये आपके एथलेटिक्स से रिलेट नहीं करते हैं। बाकी देवेंद्र झाझड़िया है, सुमित अंतिल, ठीक है, यहाँ पर अंतिस लिखा हुआ, तो सुमित अंतिल जो है, सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझड़िया, ये दोनों ही जेवलिन के हैं। और इसके साथ में जो दीपा मलिक हैं ये शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के लिए खेलने वाले किस फुटबॉलर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। जी हाँ, फुटबॉलर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल क्रिकेट की तरफ से कप्तानी भी कर चुके हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन यहाँ फुटबॉल की दुनिया के अंदर भी और यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया में भी इस खिलाड़ी का नाम है चुन्नी गोस्वामी, ठीक है, सही, ठीक है भाई। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन से क्लिक कर लीजिएगा और राइट ऑप्शन लेके चलता हूं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके लिए कि मिस्र में निम्नलिखित में से किसको तैराकी का देवता कहा जाता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। जी हाँ, गॉडेस ऑफ स्विमिंग किसको कहा जाता है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज करना। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये कहा जाता है वेजेट को, ठीक है। अपोलो है, जीएस है, और यहाँ पर है ये आपका पैलिनथोलिक, ठीक है। तो पैलिनथोलिक जो ये है ये आपके मिस्र में नहीं, ये ग्रीस में हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। भाई यहाँ पर है ना नेगेटिव तरह का क्वेश्चन है ना, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जाता है ना। सो ये नेगेटिव सेंस के ही क्वेश्चंस कहे जाते हैं। मतलब ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि आपने जितना पढ़ा है उनमें से कौन सी चीज़ आपको अच्छे से याद है, जो आप इसमें से बता सकते हैं कि ये चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस है, ये किसके लिए है, अपोलो है, पोसिडन है, ऑल्टियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके ग्रीस से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके एनिशियंट ओलंपिक से रिलेट कर रहे हैं। सो आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो अल्टियस है, ये द ओलंपिक क्रीड है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अल्टियस का मतलब होता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पर अल्टियस जो है एक्चुअल में ये नाम आपका ओलंपिक में आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीटीएस एलटीएस फोर्टियस वाला, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ने स्टॉकहोम में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की है। 4 ऑप्शन से स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेके चलूंगा। यहाँ पर बात कर रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना करने वाले, ठीक है, स्टॉकहोम के अंदर ये हैं पर हेनरिक लिंक, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, एक्चुअल में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसको HVPM के नाम से जानते हैं, अमरावती की शुरुआत है किसने की थी। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। और 1914 के अंदर 1914 के अंदर और इसके बाद में 1924 के अंदर इन्होंने व्यायाम
विशारद की जो उपाधि है इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है, तो ये हैं आपके वैद्य ब्रदर्स। ठीक है, तो ये दो वैद्य भाई है, अंबादास पंत और अनंत दास वैद्य। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने ही यहाँ पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की है, और ये वही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो, कबड्डी और साथ में जो इंडियन ट्रेडिशनल आपकी एक्सरसाइजेज है इनको परफॉर्म किया था। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे लक्ष्मीबाई ग्वालियर वाला जो क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्राचार्य कौन थे? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 1957 में स्थापित किए गए थे, और डॉक्टर यहाँ पर पीएम जोसेफ। ठीक है, सो पीएम जोसेफ यहाँ पर इसके संस्थापक प्राचार्य थे। ठीक है भाई, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ, और इससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, हर बार की तरह मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, आप खुद समझ आएंगे, और समझदार को इशारा काफी होता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि YMCA मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो 1920 के अंदर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया, फिजिकल एजुकेशन का पहला कॉलेज और एशिया का पहला कॉलेज इसको कहा जाता है। सो इसके संस्थापक थे HC बक। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षा कर्मचारी का संबंध लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और यहाँ पर चलिए 4 ऑप्शन नहीं, कोड है आपकी स्क्रीन पर 4, और इसमें बताना कि कौन कौन से इससे ग्वालियर से संबंधित हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम भी आपको दे दे, मैं भी थोड़ा सा सांस ले लूँ भाई। चलिए जी, राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेके चलूंगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपके पीएम जोसेफ और दूसरा है यहाँ पर प्रोफेसर, इसमें भाई चलिए जी, इसमें प्रोफेसर अजमेर सिंह। हाँ भाई, एजी नोहरन तो नहीं थे, GD सोंधी है, ML कमलेश पे भी रिलाई नहीं करूँ मैं, प्रोफेसर अजमेर सिंह पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके दोनों के दोनों कर्मचारी, ठीक है, आपके ग्वालियर जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है इससे संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, चलिए भाई मैंने ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया होगा आई थिंक, सो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना है कब हुई है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत भाई आज की सीरीज बम्पर सीरीज है। ठीक है, जैसे टीवी वाले पत्राचार वाले पत्रकार महोदय जैसे बोलते हैं ना, तो भाई आज की सीरीज धमाकेदार सुपर ब्लॉकबस्टर आप सभी के लिए रहने वाली है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर इसी बीच में ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसको बोलते हैं हम NFC। ठीक है, NFC के नाम से भी इसको जाना जाता है, पूछ लिया जाता है कि NFC का फुल फॉर्म क्या है। सो नेशनल फिटनेस क्रॉप्स इसको कहा जाता है। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि जिम्नास्टिक को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जहां फटाफट से आपको बताना है कि किसने क्लासिफाइड किया था जिम्नास्टिक को 4 कैटेगरीज के अंदर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, इनका नाम है पर हेनरिक लिंग। यहाँ पर हेनरिक लिंग, इन्हीं के नाम पर लिंगयार्ड आपने नाम सुना होगा ना, एक तो हुआ था आपका 1939 में, ठीक है, और दूसरा था 1949 में। ठीक है, जिसमें भारत ने दूसरे लिंगयार्ड गेम्स के अंदर भाग भी लिया था। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने पहला खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आरंभ किया था, कहाँ पर किया था भी आपको बताना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप अपना तुक्का, जी हाँ, अगर नहीं पता हो तो तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसा किया कीजिए, पेपर को अटेम्प्ट करने का भी तरीका यही होता है, जो क्वेश्चंस आपको 101% श्योर है आप पहले उनको कीजिए, सबको उनको टिक मार्क कर लीजिए, उनको आप राउंड अप कर दीजिए, भर दीजिए, उनको गोलों को काला कर दीजिए। और जिस पे आपको कह सकते हैं 50-50 का है तो 50-50 की आप अपनी लाइफ लाइन है KBC करोड़ बढ़ेगा करोड़पति की तरह आप ले सकते हैं। और उसके बाद में जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही आप डिनाई कर सकते हैं, छोड़ दिया कीजिए। ठीक है, अपना नुकसान नहीं करना है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1959। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्रेस्मर ने जो क्लासिफिकेशन किया है व्यक्तित्व के वर्गीकरण का, इसमें यह बोला गया कि निम्न में से किस सिद्धांत पर यह आधारित था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ये बोला है कि क्रेस्मर क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। भाई मुझे इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो साथी है ना वो बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा हिंदी बोला कीजिए, मतलब मोस्ट डोमिनेंट। अगर चैनल पे अगर अभी ठीक है, अगर 100 लोग, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं देख रहे होंगे और आपने शेयर भी नहीं किया होगा, मैं वैसे जनरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 100 इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं, सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें से 90 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो हिंदी में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 10% आर इंटरेस्टेड टू रीड और लर्न इन इंग्लिश, सो दैट्स वाई
हम यूज़ हिंदी, चलिए इंग्लिश बोल गया। चलिए जी, यहाँ पर आपका पूछा गया कि क्लासिफिकेशन जो है, क्रेशमैन ने जो क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एस्थेनिक है, एथलेटिक है और पिकनिक आपने जरूर पढ़ा होगा। सो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे किया है, तो ये जैविक आधार पर किया है, ठीक है, बायोलॉजिकल टाइप्स है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यह बचपन से वयस्कता तक तीव्र परिवर्तन की अवधि है, कौन सी है, आपको बताना है। इट इज द पीरियड्स ऑफ ड्रेस्टिक चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चलिए जी, 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेके चलते हैं। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पर दो चीजें बताई गई ना, चाइल्डहुड है और अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड किसको बोलते हैं, जो आपका 19 से ऊपर हो जाए, या फिर बोलते हैं कि जो 20, ठीक है, 20 अपना मैच्योर हो जाए। सो इसके बीच का जो पीरियड होता है, एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं, टीन एजर कहते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट्स, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए फिर से पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए जी, देख लीजिए कौन सा आपका यहां पर सुमेलित नहीं है। सो देखिए, बिल्कुल एक्चुअल में जो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो स्थिति चिंता है, जिसको आप स्टेट एंग्जाइटी बोलते हैं, तो ये आपके ट्रांजिस्ट इमोशनल स्टेट से आपका बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपके ट्रेट एंग्जाइटी है, सो यहाँ पर स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। इसके बाद में बोल रहा है कि सोमैटिक एंग्जाइटी है, तो ये बॉडीली सिम्टम्स ऑफ बॉडीली एक्सपीरियंस है, तो ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है। सो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल मुझे आंसर लगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, कोग्निटिव एंग्जाइटी, ठीक है, एक्टिवेशंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका इससे मेल नहीं कर रहा है। सो भाई मैं तो यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ में जाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मतलब 4th ऑप्शन के साथ में 4th ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह व्यवहारिक चिंता से नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरल एंग्जाइटी सिम्टम्स। नाखून काटना, डर, अंतर्मुखी, और इसके साथ में दिया गया है आंखों से आंखें ना मिला पाना। तो भाई देखिए, व्यवहार के अंदर है नाखून काटना है, ठीक है, डर है, आंखों से आंखें मिलाना है, तो ये आपका तो रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल लग रहा है ये है आपका इंट्रोवर्जन, ठीक है, अंतर्मुखी। एक्चुअल में देखिए, अंतर्मुखी जो होता है ना वो अपने आप में ही मस्त रहता है, तो एक्चुअल में ये आपका व्यवहारिक जो बिहेवियरल एंग्जाइटी है इसका सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में खोए रहते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट आपने पढ़ा होगा, जंग का क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए फिर से यहाँ पर सुमेलित नहीं, मतलब जो आपका मैच नहीं कर रहा है वो आपका पूछा गया है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। एग्रेशन इंस्टिंक्ट थ्योरी, तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल है सही, ठीक है। ग्रुप है ए सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, यहाँ ग्रुप के अंदर है म्यूचुअल इंटरेक्शंस रहती है, ठीक है। इसके साथ में स्ट्रेस है, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ इफेक्ट, ठीक है, स्ट्रेस वाला इसके साथ में मैच नहीं कर रहा, ठीक है। प्रयास की दिशा बिल्कुल भी नहीं, तनाव जिसको होगा ना तो वो प्रयास की दिशा तो करेगा ही नहीं, ठीक है। एकजुटता है, टीम की एकजुटता, कोहेजन जिसको हम बोलते हैं टीम बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल नैतिकता के विभिन्न खंड क्या क्या हैं। 4 ऑप्शन आपका स्क्रीन पर आपसे पूछे गए। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स आर। 4 ऑप्शन, चलिए जी राइट ऑप्शन ढूंढ लेना। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे, ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, इसके साथ में रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयरनेस, ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स एथिक के अंदर शामिल रहते हैं, तो ये आपको मिल रहे हैं ऑप्शन 3 के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मैस्लो था, मैस्लो ने आपने सुना भी हो ना, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था। तो अब्राहम मैस्लो ये क्या बोल रहा है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है। 4 ऑप्शंस आए आपकी स्क्रीन पर। सो बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे सर्वोपरि यहाँ पर मानी गई है ये है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो आत्मबोध होना जरूरी है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंदर, ठीक है, जो मैस्लो कहता है, जो आवश्यकता के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की वृद्धि और विकास के कौन से पड़ाव को पर्याप्त और अधिकतम काल कह सकते हैं। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो बिल्कुल जहाँ पर्याप्त और ये बोल रहा है कि अधिकतम काल कौन सा है, तो ये आपका किशोरावस्था का रहता है। और किशोरावस्था में आपकी जहाँ पर 3
3 जहाँ पर हो गया ना, और उसके बाद में आपका 9, ठीक है। इनके पीछे एन की आवाज़ आ रही है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग आपका 7 से 8 साल का पीरियड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। चलो जी, इसमें जो माना है यहाँ पर सौंदर्य की आवश्यकता कौन सी है, तो ये सराहना है भाई, एप्रिसिएशन, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उसकी अपनी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व का बोध है। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है, देखिए शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व बोध का है, तो ये क्या है, शारीरिक छवि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी इमेज। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति का एक अनिवार्य घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे चालें और ट्रेंड मतलब ट्रेंड आप इसको कहिएगा या फिर ट्रेड्स है, वो सीखने में मदद करता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। Which one of the following is an essential ingredient of teaching methods that help the teachers to gradually acquire tricks and traits while interacting with the students? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका 3, ठीक है, प्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन टेक्निक में बच्चों के साथ में धीरे धीरे बात करना और उनकी जो आदतें हैं उनको समझने का यहाँ पर इंटरेक्शंस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि निम्न में से कौन सी लीग टूर्नामेंट की विधि नहीं है। देखिए फिर से पूछ लेगा ना, नहीं है, विधि नहीं है। सो यहाँ पर स्टेयर केस, टेबुलर, साइक्लिक है, ये आपके लीग टूर्नामेंट के मेथड हैं। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा पिरामिड। सो पिरामिड है ये आपका चैलेंज टूर्नामेंट का टाइप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण पद्धति में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये बोल रहा है कि शिक्षण पद्धति के अंदर सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से हावी है, सो ये है आपकी कमांड मेथड, ठीक है। सो कमांड मेथड मोस्टली आपका सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान, ठीक है। कौशल पाठ योजना का सही क्रम आप क्या चूज करेंगे। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो बिल्कुल भाई, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इसमें राइट होने वाला है आपके लिए, पहले आप असेंबली करवाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेन पार्ट होगा, फिर लीड अप गेम आप इसमें शामिल रखेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौशल के इर्द गिर्द ड्रिल के माध्यम से कौशल प्रदर्शन की यांत्रिकी को मजबूत करने पर बल देता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इर्द गिर्द घूमने वाला ड्रिल, ठीक है, कौशल प्रदर्शन के साथ में, तो यहाँ पर ये आपकी लीड अप एक्टिविटीज़ है, ये आपकी राइट रहेगी, ठीक है। लीड अप एक्टिविटीज़ भी आप गेम के अकॉर्डिंग ही आप अपनी चूज करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के रजिस्टर्ड में विद्यालय निरीक्षक आपने सुझाव व रिपोर्ट लिखता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। On which register the school supervisor writes reports and suggestions? किस में लिखता है भाई, आपको बताना है, ठीक है। लॉग रजिस्टर में लिखेगा, निरीक्षण में, आदेश में, या फिर परीक्षा में। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो राइट सोच के बैठे हैं उस राइट को ही राइट अगर करने की कोशिश करें तो देखिए इंस्पेक्शन रजिस्टर में तो आप नहीं करेंगे। सो लॉग रजिस्टर के अंदर है, आप अपना यहाँ पर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डबल लीग में मैचों की कुल संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सो बिल्कुल इजी रहने वाला भाई, बिल्कुल इजी रहने वाला। और देखिए कल वाली सीरीज में भी, परसों वाली सीरीज में भी और उससे पहले वाली सीरीज में भी ये लीग से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन से, मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। सो ये डबल लीग का आपका मेथड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिंगल लीग का लिखते हैं तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी जनसंपर्क प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रविधि नहीं है। चलिए जी, 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, जहाँ जनसंपर्क में उपयोग नहीं की जाने वाली प्रविधि। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, राइट ऑप्शन आपको बताना है।
सो बिल्कुल यहाँ पर राइट आपने पहचान लिया है। बिल्कुल मैं कोशिश यही कर रहा था कि आप भी पहचान लेंगे। सो राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा धरना। जी हाँ, धरना जो है, स्ट्राइक इज अ नॉट गुड मेथड्स टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी हो जाएगी? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। नॉकआउट में प्रवेश करने वाली टीम, अगर मान लीजिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं और 19 टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो आप कितनी बाइस देंगे? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर टोटल है 13 बाइस चली जाएंगी। सो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सारणीबद्ध पद्धति का संबंध है किससे रहेगा? भाई आपको बताना है। चलिए जी, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लूँ, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। टेबुलर मेथड की बात करें, टेबुलर मेथड इज रिलेटेड टू। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, टेबुलर मेथड अभी अभी हमने रिसेंटली देखा था। अगर क्वेश्चन नहीं देख पाए तो चलिए जी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कौन सा? ये वाला। चलिए जी, कौन सा था भाई? ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लीग टूर्नामेंट में कौन कौन सा था? साइक्लिक था, ठीक है। यहाँ पर सीढ़ीनुमा, टेबुलर है तो पिरामिड नहीं था। सो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी ये क्या पूछ रहा है? 58 नंबर के अंदर भी पूछ रहा है कि जो टेबुलर मेथड है, ठीक है, सो टेबुलर मेथड है किससे आपका बिलोंग कर रहा है? सो टेबुलर मेथड आपका किससे है भाई? लीग टूर्नामेंट से आपका बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट्स को विकसित करने में किया जाता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, ये रिएक्शन को ठीक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि ऑक्सोटोनिक मांसपेशी संकुचन को कहा जाता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए जी, ऑक्सोटोनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को आप किस नाम से जानेंगे? चलिए जी, फटाफट से अपना बम्पर क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक कर लेना और राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसको डायनेमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया, चलिए जी क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। सो क्वेश्चन है आपका हिंदी और इंग्लिश में मौजूद। सो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये कि एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? भाई मैं सिर्फ हिंदी में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे पास में 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चंस को मैं दोनों ही लैंग्वेज में अगर बार बार पढ़ूंगा, इसके ऊपर विचार विमर्श करूंगा दोनों ही लैंग्वेज में, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाएगी। एंड इट्स नॉट माई इंटेंशन दैट द लॉन्ग वीडियो शुड बी प्रोवाइड टू यू, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर बैलेंस एबिलिटीज के लिए आपका यहाँ पर एक खिलाड़ी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता को बैलेंस एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्रो साइकिल है, मैक्रो साइकिल का आपको बताना है कि मैक्रो साइकिल एक्चुअल किसको कहते हैं? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर कि प्रशिक्षण का सबसे छोटा अवधि चक्र है, प्रशिक्षण का मध्यम है, या फिर प्रशिक्षण का सबसे बड़ा अवधि चक्र है। सो भाई मैक्रो एक्चुअल में क्या है? सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इससे बड़ा भी अगर आप बात करते हैं तो कंसेप्चुअल प्लान कहलाता है, ठीक है, उदाहरणात्मक साइकिल कहलाता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन है, तेजी से संभव प्रदर्शन है। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहाँ पर तेजी से संभव अगर आप कर रहे हैं इसको, सो राइट आप क्लिक करेंगे किस पे? ऑप्शन फोर्थ पे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैच करना है, आपको दोनों ही तरफ से ये कह सकते हैं कि, चलिए जी मैं क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश कर रहा था पूरा। चलिए जी, इंग्लिश में तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं अभी पूरा। चलिए चलिए जी, चलिए 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 यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ना। अभी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑप्शंस आपको विजिबल हो गए, है ना। यहाँ पर एक असर्शंस दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। प्रतियोगिता अवधि का उद्देश्य शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। कारण है कि एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है। क्या ये दोनों सच्चे हैं? क्या एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं? सो यहाँ पर कोड्स में आपको ढूंढना है, ठीक है। कोड्स में आपका राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो मेरे हिसाब से तो आपने राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा, और राइट ऑप्शन अगर आपने चूज नहीं किया सो फटाफट से कर लीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर है ये झूठ हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार टॉप फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मेंटेन रख पाएँ। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक मैच में आप
ऋतुराज गायकवाड़ की तरह कह सकते हैं कि 123 बना सकते हैं और दूसरे में आप 36 में भी आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आप समझ गए होंगे, मैं अभी रिसेंटली उसी को ऑब्जर्व कर रहा था। चलिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चंस में फिर से आपको यहाँ पर कुछ एक आपके कह सकते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड है। दो लिस्ट दी गई है, आइसोटोनिक है, सेट्स है, आइसोमेट्रिक मेथड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो ये आपको बताया गया है, ठीक है। सो ये एक्चुअल में है क्या, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मैच कर लिया होगा और राइट है। चलिए जी, मैच नहीं किया है तो हम यहाँ पर मैच करने की कोशिश आपके साथ में करेंगे। और यहाँ पर आइसोटोनिक मेथड है। आइसोटोनिक एक्चुअल में होगा क्या? सो आइसोटोनिक ये आपके लिए हो जाएगा आपका डायनमोमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए आपका मैच कर दिया है हमने, ठीक है। और इसके साथ में ए को मैच कर दिया है। नहीं भाई, ए के साथ में मैच नहीं होगा, ये आइसोटोनिक मेथड की बात करें ना। सो आइसोटोनिक जो मेथड है ये आपका सेकंड के साथ में मैच करेगा। गतिशील मांसपेशी संकुचन है, ठीक है। मैं गलत कर गया भाई, मैं डायनोमीटर में कुछ और सोच गया। उसके बाद में है यहाँ पर आपका इसमें सेट, ठीक है। तो सेट एक्चुअल में है क्या? सेट है आपकी दोहराव की निर्दिष्ट संख्या, मतलब इसको बोल देंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है, सेट, ठीक है। और आइसोमेट्रिक क्या है? आइसोमेट्रिक हो जाएगा ये आपका गतिहीन, ठीक है। आइसोमेट्रिक यहाँ पे मैच करेगा भाई, ठीक है, गतिहीन है। और इसके साथ में जो आपका शक्ति, अधिकतम शक्ति है, ये यहाँ पर इसके साथ में मैच कर रहा था, ठीक है। सो मैं इसको गलत मैच कर गया भाई पढ़ते वक्त। एक्चुअल में अधिकतम शक्ति को ही मुझे मैच करना था। सो ऑप्शन यहाँ पर भाई थर्ड राइट हो जाएगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने शुरू में ही गलत मैच करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे फिर से एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। यहाँ पर रिपीटेशन मेथड है, उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग है, इसके बाद में मीडियम डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग है और बैलिस्टिक मेथड है। सो एक्चुअल में किसके लिए आपके इंप्रूव कर रहे हैं? तो देखिए जो बैलिस्टिक मेथड है, तो सबसे पहला देखिए भाई, मुझे तो जो सबसे राइट लगा बैलिस्टिक मेथड है। फटाफट से आप अगर क्लिक करना चाहें, सो लचीलेपन के विकास के लिए बैलिस्टिक मेथड है, आप ही यूज करते हैं। सो डी वाले में एक ही मिल रहा है ना, डी के साथ में एक ही मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैसे पढ़ा है, इसको ऐसे पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए जो डी वाला ऑप्शन है इसके साथ में एक ही मैच कर रहा है और ये एग्जैक्ट है मेरे लिए, तो ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसका फटाक से यहाँ पर मैच कर दिया है। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ही राइट बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आप इसमें देख लीजिए। सो जो बैलिस्टिक मेथड है ये आपका लचीलेपन के विकास के लिए, चलिए मैं एक बार दोबारा से इसको डिलीट मार दूँ ना, तभी आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। बैलिस्टिक मेथड किसके लिए आपका मैच कर रहा है? आपका हो जाएगा लचीलेपन के विकास के लिए। इसके साथ में अगर आप इसमें बात कर रहे हैं जो मिडिल डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग है, ये आपका किसके लिए करते हैं? आप एनारोबिक एंडोरेंस के लिए आप करते हैं। इसके साथ में आपका फोर्थ जो बी है, बी के लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर मतलब है कि एंडोरेंस कैपेसिटी को आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस से कंप्लीट करते हैं। इसके साथ में जो आपका पुनरावृत्ति रिपीटेशन जो मेथड है, ये आपका गति विकास के लिए आपका ईजी रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर भाई बिल्कुल सूटेबल जो मिला है ये आपका सेकंड रहेगा, सॉरी फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको यहाँ पर एक रीजन एक असर्शंस दिया गया है, इन दोनों को आपको मैच करना है। चलिए जी, आई होप कि दोनों के दोनों ही ऑप्शंस है आपको विजिबल हो रहे होंगे। और देखिए क्वेश्चंस की सीक्वेंस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलिए जी, इन तीन में ही आप ढूंढ लीजिए, इन तीन में ही मैं आपको बता दूंगा राइट। चलिए जी, पढ़ लीजिए आप, रीजन को पढ़ लीजिए, असर्शन को पढ़ लीजिए। कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कारण में कि कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व और परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी और संगठन क्षमताओं पर निर्भर करती है। तो भाई ये तो बिल्कुल दोनों के दोनों एक दूसरे से सही मैच कर रहे हैं और यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। दोनों सही है और व्यक्तिगत रूप से दोनों सही हैं, ROA, और ये एक दूसरे के स्पष्टीकरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? अच्छे कोच का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इनडिसिसिव, ठीक है। इनडिसिसिव का मतलब है अनिर्णायक, मतलब यहाँ पर हो गया सीधा सा कि वो फेयर डिसीजन नहीं देता है, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कौन सा इनमें से युग्म सुमेलित नहीं है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी रहती है? लिपिड प्रोटीन,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका करता है, एटीपी का गठन करता है। फेफड़े है, श्वसन तंत्र है। और कोरोनरी आर्टरीज किडनी, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी किससे रिलेट करती है भाई, हार्ट से रिलेट करती है, न कि आपके किससे, किडनी से, ठीक है। सो किडनी से आपका रिलेट नहीं कर रही है, सो इसीलिए यहाँ पर जो सुटेबल मतलब यहाँ पर इसमें से सुमेलित नहीं है उस पर आपको क्लिक करना था और यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कोरोनरी आर्टरी है हार्ट से रिलेट करती है, तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से शॉक पैड और फ्लेक्स पॉइंट हैं, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए जी, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शॉक पैड के तौर पर है, आपने देखा भी होगा ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक स्पंज होता है, जिसको आप डिस्क बोलते हैं ना। सो ये आपका यहाँ पर फ्लेक्स पॉइंट के तौर पे और आपका शॉक पैड है। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा इंटरवर्बल, हाँ इंटरवर्बल आपका हो जाएगा इसमें डिस्क, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ राइट रहेगा, ठीक है भाई। चलिए जी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मिल रहा है, चलिए जी, शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। रक्तचाप है, ज्वारीय आयतन है, कार्डिक आउटपुट है और बेसल मेटाबॉलिक है। इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा आपका हृदय वाहिका, मतलब इसको आप कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर में नहीं है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो भाई इंपॉर्टेंट, मैंने तो कोशिश किया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जाएं। सो यहाँ पर देखिए आपका जो हम बात करते हैं ना टाइडल वॉल्यूम है और इसके साथ में जो है आपका यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट है, तो ये आपका दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी कार्डिक आउटपुट है और ब्लड प्रेशर है, ये आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करते हैं। सो यहाँ पर ये दोनों ही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं थर्ड में, ठीक है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। और राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, तो शुरू में ही लिखा हुआ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। जब आप लंबे टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, अपनी फिजिक को बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपको एक सूची का दूसरी सूची से फिर से मिलान करना है और फिर से मिलान करने के लिए आपको फिर से एक सूची का दूसरी सूची से मिलान कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ एक आपके हार्मोन्स दिए गए हैं और यहाँ पर उन कौन सी ग्लैंड से कौन सा सेक्रेशन करता है, सो यहाँ पे आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाएगा भाई, ग्रोथ हार्मोन। तो भाई पहला ही यहाँ पर मुझे तो इसमें देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि सूट कर रहा है, ठीक है। तो पहले में ए सूची का कहाँ पर है, तो भाई 3 2 में मुझे मिल गया। इसके साथ में जो अग्नाशय है किसका बनाती है, ये इंसुलिन बनाती है, तो ये भी मुझे 2 के अंदर ही मिल रहा है। इसके साथ में जो एड्रेनल मेडुला, सो एड्रेनल मेडुला है ये आपकी बिलोंग करती है एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन से आपका बिलोंग करेगी, ठीक है, जहाँ पर आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। सो यहाँ पर अंडाशय क्या है, एस्ट्रोजन है। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई ऑप्शन आपका सेकंड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, चलो जी राइट हो जाएगा। राइबोसोम्स को कहा जाता है यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री और लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है। चलिए जी मैं एक बार इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लूँ। सो क्वेश्चन चलिए जी दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पर हाईलाइट। The total capacity of the alkaline reserves to counter the effects of lactic acid in blood is called, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो आपका लैक्टिक एसिड का जो प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए जो आपके पास में यहाँ पर एल्कलाइन कैपेसिटी है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। फास्फोजन स्टोरेज, एनर्जी रिजर्व्स, बफर कैपेसिटी या फिर एटीपी और पीसी सिस्टम। चलिए जी सो बिल्कुल यहाँ पर इसको कहा जाता है बफर कैपेसिटी, ठीक है भाई। याद रखना इसका नाम क्या है, बफर कैपेसिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्राणधार क्षमता मापी जाती है, वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड, किससे की जाती है भाई, आपको बताना है। सो बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पायरोमीटर से आपकी जो कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी उसको चेक किया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन कितना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का, जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम्स के अंदर, अगर आपको एस्टेट की बात करूँ तो आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिजिकलेशन का अगर आप एकलव्य मॉडल का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे हो सकता है भी आपको 100 क्वेश्चन मिले। ठीक है, इसके साथ में आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 30% ईजी आपका, इसके साथ में ये मान के चलिए कि 40 to 50% है ये आपका मॉडरेट, और 20 to 30% है ये आपका हार्ड रहता है। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन आपको इजी मिल जाना स्वाभाविक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्डिक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। ये बोल रहा है कि हार्ट की जो मसल्स है एक्चुअल में उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, दूसरा नाम आपको बताना है। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने सही पहले ही पॉइंट पे सही पकड़े हैं। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर मायोकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं और ऑप्शंस यहाँ पर मैंने मोस्टली आपको दिखा दिए। ठीक है, तो मैच करना भाई इनसे। चलिए जी, हिंदी वालों में से ही मैच कर लेना भाई। यहाँ पर स्वास्थ्य की देखभाल, जी हाँ, स्वास्थ्य की देखभाल आप कैसे करेंगे आपको बताना है। सो स्वास्थ्य की देखभाल यहाँ पर करने के लिए आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य नीति संकेत का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, इसके साथ में है यहाँ पर काम की स्थिति। सो काम की स्थिति के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेतक। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसके साथ में आपका जन्म के समय कम वजन। ठीक है, जन्म के समय कम वजन होना एक्चुअल में ये स्वास्थ्य स्थिति का संकेत है। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स इसको कहा जाता है। और देखभाल की गुणवत्ता, तो भाई ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधान के लिए संकेत। ठीक है, इंडिकेटर्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर। सो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 80 नंबर। और 80 नंबर में क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कुछ एक आपके कह सकते हैं कि ऐसे नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका कह सकते हैं कि मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका मिलान करना भाई एक्चुअल में। ठीक है, बॉडी के कौन से पार्ट्स है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का जो शरीर के अंदर प्रोटीन है ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर आपका काम करता है। ठीक है, ये पूछा कि सही इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, विटामिन सी है ये स्वस्थ है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए है। विटामिन B1 की कमी से आपको थायमिन, हीमोग्लोबिन आपका मैच नहीं कर रहा भाई। हीमोग्लोबिन किसकी कमी से होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो रहा है या फिर हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है किससे बनती है, आपकी हार्मोन से, सॉरी हार्मोन नहीं, आयरन से बनती है। ठीक है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक्चुअल में एक प्रकार का प्रोटीन है। सो यहाँ पर हीमोग्लोबिन है ये आपके आयरन की कमी से होती है, जिसको एनीमिया, अगर आयरन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन ना हो तो इसको एनीमिया कहा जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट रहेगा, सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको चूज करना, और मेरे हिसाब से तो आपने राइट ऑप्शन चूज कर लिया हो। तो देखिए, जो सैचुरेटेड जो फैट जम जाए, मतलब रूम टेम्परेचर में भी आपको ठोस द्रव अवस्था में ना मिले, ठोस अवस्था में मिले, जैसे कि आपका मक्खन है, घी है, कोकोनट ऑयल है। ठीक है, जो जम जाए, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर एक्चुअल में होता कितना, ये आपका 24 से लेके 27 डिग्री हम इसको मानते हैं कि रूम टेम्परेचर लगभग इतना रहता है। अगर इसने टेम्परेचर पे जमी हुई है तो ये संतृप्त वसा आपके लिए घातक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, हरियाणा वालों के लिए मेरे ख्याल में घातक नहीं है, क्योंकि हरियाणा वाले जित दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम ऑल्सो हरियाणा। सो भाई यहाँ पर हरियाणा के अंदर जब तक मक्खन आपको ना मिले, ठीक है, घी ना मिले, तब तक आपकी पहलवानी, आपकी रेसलिंग है अधूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, चलिए जी, आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वास्थ्य जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। भाई बहुत बोलना पड़ता है यार। अब आप बोलेंगे कि सर क्या सेहत के लिए इतना बोलना अच्छा है, तो भाई देखिए, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी जब आप अच्छे से कुछ काम करते हैं। ठीक है,
तो चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहा जाता है हाइजीनिंग, ठीक है, हाइजीन इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि यह फेफड़ों की सूजन की स्थिति होती है। फेफड़ों में अगर स्वेलिंग आते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द लंग्स की क्या नाम दिया गया भाई, अगर इन्फ्लामेशंस होती है। चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसको निमोनिया कहा जाता है, ठीक है। निमोनिया की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, पिनूनिया लिखा हुआ है ना, PNEUMONIA, ठीक है। तो इसको पिनूनिया निमोनिया कहना भाई, ठीक है, पिनूनिया मत कहिएगा। आपका ऐसा ना हो कि आप पिनूनिया बोलने के चक्कर में आपका फटूरे खराब हो जाए ना, फ्यूचर फटूरे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में नटूरे और फटूरे। चलिए जी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य में या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है। तो उनको क्या कहा जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन यहाँ पर, और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, संचारी रोग, ठीक है। संचारी रोग का मतलब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से, चलिए जी मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार, अभी पढ़ देता हूँ। कौन से वायरस से खसरा फैलता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। रूबेला इज सेपरेट, किससे फैलता है भाई, आपको बताना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। एक्चुअल में रूबेला जो है, खसरा जो है, ये टोगा वायरस से फैलता है भाई, याद रख लेना, टोगा डोगा टोगा, ठीक है, और होगा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। सो टोगा वायरस है, ये आपका खसरा फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरासमस किसकी कमी से होता है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, मरासमस, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन की कमी से मरासमस होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज्ड, सॉरी, मरासमस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। प्लेग्रा, जी हाँ प्लेग्रा, विटामिन 3 को आप किस नाम से जानते हैं, ये भी आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं नियासिन, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मिक्सोडेमा रोग किसकी कमी से होता है। मिक्सोडीमा, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ अभी कर लेते हैं, अभी सही आपको विजिबल हो जाएगा ना। मिक्सोडिमा डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से होगा भाई मिक्सोडिमा, आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा मिक्सोडिमा या आपका हार्मोन की कमी, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको मिक्सोडिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेल ही जीवन है सिद्धांत को किसने दिया। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, प्ले इज लाइफ थ्योरी, प्ले इज लाइफ थ्योरी के जनक कौन कहे जाते हैं। सो राइट हो जाएगा जॉन डीवी, भाई जॉन डीवी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा भाई, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, गला दुखने लगा अभी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया, तो कार्ल ग्रूस, ठीक है। सो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले, कार्ल ग्रूस। सो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। चलिए कौन सी प्रक्रिया को आप वित्तीय प्रबंधन में शामिल करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग शेड्यूल है, एवोल्यूशन है, मॉडिफिकेशन है, या फिर गाइडलाइन है। सो राइट हो जाएगा भाई, मैं तो यहाँ पर गाइडलाइन को ही यहाँ पर संबंधित करूंगा, निर्देशन सूची, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। चलिए जी चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी राइट हो जाएगा यहाँ पर, प्राधिकरण की अवहेलना, ठीक है, आउटस्ट्रिप्स ऑफ द अथॉरिटी। भाई अगर आप अथॉरिटी की अवहेलना करते हैं, अथॉरिटी के नियम है या फिर कह सकते हैं कि उनके रूप नियम की व्याख्या को अगर आप उल्लंघित करते हैं तो उसको यहाँ पर आप शामिल नहीं कहेंगे, संगठन का सिद्धांत नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लैंड रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज़,
ठीक है, भूमि संबंधित साहसिक गतिविधियाँ क्या है? हैंड ग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग। सो भाई भूमि से संबंधित है जो आपकी ट्रैकिंग होती है, और मोस्ट सुटेबल यहाँ पर हो जाएगा ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग है आपके ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते, ठीक है, जैसे माउंटेन का जो आप कह सकते हैं कि पहाड़ियों पे चढ़ना है, ठीक है, सो ट्रैकिंग आपकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? क्लासिकल प्ले थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्लासिकल प्ले थ्योरी? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सरप्लस एनर्जी थ्योरी को क्लासिक यहाँ पर, ठीक है, आपके क्लासिकल प्ले थ्योरी कहा जाता है। अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर सूचियाँ दी गई है, एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको हार्मोन्स, क्रैम्पोन्स, ठीक है, ट्रैकिंग है, बैक पैकिंग, और इसके साथ में हाई एल्टीट्यूड कैंपिंग, पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको ढूंढना है राइट ऑप्शन। सो चलिए जी, यहाँ पर इसके साथ में मैं भी आपकी हेल्प लगे हाथ कर लूँ और मैं अपनी आपकी भी हेल्प कर लूँ। सो जो आपके हार्नेस है, हार्मोन नहीं भाई, हार्नेस है, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। सो हार्नेस है, ये आपका रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर जो क्रैम्पोन्स है, ये क्रैम्पोन्स आपका इस्तेमाल किया जाता है पर्वतारोहण। ठीक है, जो माउंटेनियर होते हैं वो आपका इसके यूज़ करते हैं। इसके साथ में जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में आप क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया के ऊपर आप जाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में। ठीक है, और जो बैक पैकिंग है ये आपका किस में होता है, आपका कैंपिंग के अंदर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका इस हिसाब से कूट के अंदर राइट हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि योगासन की परिभाषा शिथिरम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर योग सूत्र लिखा है पतंजलि ने, और पतंजलि के योग सूत्र में शिथिरम सुखम आसनम यहाँ से लिया गया है ये वाक्य या परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है कहाँ पर है? आपको बताना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सूत्रास इन पतंजलि योग दर्शन? पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है? सूत्र, चलिए जी राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन ही भाई यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये योग के लिए रहेगा 195। और पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उस योग सूत्र के अंदर टोटल 4 पाद बनाए गए हैं, 4 भाग बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द पतंजलि नंबर ऑफ प्राणायाम्स आर। चलिए जी राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। जो पतंजलि कहता है आपका प्राणायाम, ये आपके टोटल 4 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि बताता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे आपको 12 है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 6। और एक्चुअल में जो अभी भाई हम अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो CBSE की अगर आप 11th और 12th के अंदर जो प्राणायाम के बारे में पढ़ाते हैं वो लगभग वहाँ पर 8 प्राणायाम बताए गए हैं। जिसके अंदर प्राणायाम में अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका भ्रामरी है, शीतली है, शीतकारी है, उज्जयी है, पल्लवनी है। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन अंतर योग नहीं है, अंतरंग योग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंतरंग योगा? बहिरंग और अंतरंग। ठीक है, जो आपके अष्टांग योग है उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक तो होता है अंतरंग और एक होता है बहिरंग। ठीक है, तो यहाँ पर बहिरंग आपको बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, अंतरंग। चलिए जी, सो भाई बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने सही पहचान लिया तो मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो बहिरंग है, बहिरंग के अंदर जैसे कि आपने आसन अपने किए हैं, ठीक है, आप प्राणायाम करते हैं, आप यम है, नियम है, इन पे ध्यान देते हैं। जो धारणा ध्यान समाधि एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका अंतर मन है, अंतर सात है, ठीक है, जो आत्मा है उस पे केंद्रित करने का ही मतलब यहाँ पर धारणा ध्यान समाधि लिया गया है। सो इसमें 5 आपके बहिरंग है और 3 इसमें अंतरंग रहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार भी एक्चुअल में अपनी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करना रहता है। ठीक है, मतलब इनमें आप कह सकते हैं जो बहिरंग है मतलब आप अपनी आउटर बॉडी पे कंट्रोल करते हो, और अंतरंग में आप अंदरूनी जो अपनी आत्मा है, अपना चित्त है, उस पर आप केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्कर्म का तत्व है? सत्कर्म का तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सत्कर्म नहीं भाई, षटकर्म आप इसको पढ़िएगा। एक्चुअल में हिंदी में थोड़ा सा समझ हमारा सत्कर्म लिखा हुआ है, तो षटकर्म इसको बोलते हैं, शुद्धि क्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है?
सो भाई राइट यहाँ पर देखिए ये है आपका बस्ती, ठीक है। बाकी जो ध्यान है, नियम है, यम है, तो ये आपकी अष्टांग योग के पार्ट है। षटकर्म का बस्ती, ठीक है। आपने धोती नाम सुना होगा, आपने इसमें नाम सुना होगा, न्योली का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने त्राटक क्रिया का नाम सुना होगा, न्योली का नाम सुना होगा। तो ये आपके षटकर्म है, शुद्धि क्रिया, षटकर्म या फिर शुद्धि क्रिया इनको कहा जाता है। तो षटकर्म का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिसके अंदर 6 क्रियाओं को शामिल किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 102 नंबर, और 102 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि एक सूची का दूसरी सूची से मिलान कीजिए और फिर बताइए कि यहाँ पर योग से ही रिलेटेड है ये भी आपका। चलिए जी मिलान कर लें। सो यहाँ पर आपका जो ताड़ासन है, ताड़ासन एक्चुअल में ये क्या है, मेडिटेटिव आसन के तौर पे आपका देखा जाता है भाई। मेडिटेटिव आसन, मेडिटेटिव नहीं भाई, मेडिटेटिव नहीं है ताड़ासन। एक मिनट, थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ताड़ासन को ध्यान आसन नहीं, ताड़ आसन, ताड़ आसन वैसे पर्वत मुद्रा के साथ में मैच कर जाएगा। शशांक आसन है ये आपका खरगोश मुद्रा के साथ में मैच करेगा, ठीक है। वैसे ताड़ होता है, वैसे तो वृक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्वत मुद्रा की तरह होता है, मतलब ताड़ना, ठीक है। और यौगिक चक्र है ये, इसमें हो जाएगा आपका ब्रह्म नाड़ी, ठीक है। यौगिक चक्र की बात कर रखी है। और सिद्धासन जो होता है ये एक्चुअल में आप ध्यान लगाने के लिए यूज़ करते हैं। सो भाई इस हिसाब से देखिए यहाँ पर सिद्धासन ध्यान आसन की बात करूँ ना, तो इस हिसाब से मुझे जो समझ में आया, इसमें जो ऑप्शन आपका है थर्ड राइट रहेगा भाई, बिल्कुल थर्ड राइट रहेगा, क्योंकि यौगिक चक्र है, ब्रह्म नाड़ी आपका मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। शशांक है, वैसे खरगोश को शायद, वैसे तो शशांक चंद्रमा को भी शायद बोला जाता है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन 3 आपका राइट रहने वाला है। बाकी एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अगर फिर भी उस क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है, प्राणायाम का कौन सा हिस्सा है? अपान, आयाम, उज्जयी, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पूरक पे आप कर सकते हैं, ठीक है। जब प्राणायाम करते हैं तो इसमें 3 तरह से आप पूरक कुंभक रेचक है इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है राइट, और राइट हो जाएगा यहाँ पर पूरक, ठीक है। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है? मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो आपका पल्विक रीजन है, उस पल्विस रीजन के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी हेल्प करता है, उनको मसल्स को टोन अप करने में आपकी मदद करता है। सुखासन है, पद्मासन है, ताड़ासन है, या फिर शशांक आसन है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो बिल्कुल खरगोश की तरह आप जब बैठते हैं, ठीक है, अपने पाँव को निकाल के, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये यम और नियम, नियम जो दूसरा भाग है, अष्टांग का दूसरा स्टेप है, सो इसमें कौन सा भाग नहीं है आपसे ये पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो जो ब्रह्मचर्य है ये यम का पार्ट है, ठीक है, न कि नियम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? चलिए जी 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा। विश्राम का मतलब है आपके जो रिलैक्सेटिव आसन है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। मकरासन और शवासन है, ये आपके आरामात्मक रिलैक्सेटिव आसन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑप्शन, चलिए जी ले लेते हैं एक बार स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन। अनुपयुक्त का चयन कीजिए, मतलब इनकरेक्ट है। यम है आत्मनियंत्रण करता है, आसन शरीर की मुद्रा से रिलेट करता है, प्राणायाम है प्राण का नियंत्रण है, समाधि किसी वस्तु पर एकाग्रता, किसी वस्तु पर एकाग्रता। तो भाई यम आत्मनियंत्रण का तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, या फिर है यम है, बिल्कुल है। सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, जहाँ पर हम सत्य अस्तेय की बात करते हैं, ठीक है, चोरी नहीं करना, तो ये आपके सेल्फ कंट्रोल की बात आती है। सो यहाँ पर समाधि है ना, किसी एक जगह पे यहाँ पर अपना मतलब कंसंट्रेट करते हैं, एक्चुअल में समाधि नहीं है। एक्चुअल में जो समाधि होती है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर है हम अपने इस शरीर से अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे। सो यहाँ पर भाई ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर।
सो राइट आपको बता दूं, जी हाँ, सिडनी 2000 ओलंपिक के अंदर, क्योंकि 1999 में आपकी वाडा बनी थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनी थी, 2005 में नाडा बनी थी, ठीक है, और यहाँ पर सन 2000 के अंदर है यहाँ पर शपथ ली गई थी सिडनी ओलंपिक के अंदर, ठीक है, डोपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए जी, यहाँ पर एक तो सही की तो बात की, अब आपको बताना भाई कि इनमें से कौन सी यहाँ पर मैच कर रही है। चलिए जी, ये लो, कुछ साथी बोलेंगे जी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल भाई। अब आपको राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ज्ञान का अधिकरण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु रहता है। सो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। एंडोमार्फ शरीर का मोटापा घटक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रमुख मांसलता एंडोमार्फ की मुख्य विशेषता है, ये तो नहीं होने वाला। एंडोमार्फ में दुबलापन घटक प्रमुख है, सो ये भी नहीं सही, ठीक है। इसके साथ में एंडोमार्फ में मोटी मांसपेशियों से ढकी बड़ी हड्डियां प्रमुख होती है। सो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें पहला ही आपका कथन सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्या कहते हैं, बिल्कुल अगर आपने कहा बिल्कुल सही तो हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है। सो एंडोमार्फ इज द फैटनेस कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपने अगर एंडोमार्फ है, एक्टोमार्फ है, मेसोमार्फ के बारे में पढ़ा है, शेल्डन का ये क्लासिफिकेशन है जिसमें वो एक सोमेटोटाइप यूज़ करता है, ठीक है। उस सोमेटोटाइप के अकॉर्डिंग है कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, जिसमें वो बात करता है। चलिए जी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और इससे रिलेटेड भी भाई मैंने एक्चुअली में करवा रखा है, जहाँ पे शेल्डन का क्लासिफिकेशन अलग से करवाया था। सो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज इज कॉल्ड। व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राण वायु का उपभोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, उसको सेकंड विंड कहेंगे, ऑक्सीजन डेबिट कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे या फिर काइनेस्थेटिक सेंस। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो बिल्कुल उसको ऑक्सीजन डेबिट कहा जाता है। सो भाई यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन डेबिट की डेफिनेशन आपको दी हुई है कि व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान, ठीक है, जो आप रिकवरी फेज में जाते हैं तो उस टाइम पे जहाँ आप ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं उसको आपका ऑक्सीजन डेबिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किसने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कर लेना, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक करना। जी हाँ, अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं, किसने बात कही थी भाई। मेरे हिसाब से कुछ ने तो रट्टा साथियों ने लगा रखा होगा, अगर नहीं लगा रखा तो आप पर लगा लीजिए। ये कैसिडी की, ठीक है, आर कैसिडी की कही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेस्मर द्वारा कौन सा शरीर प्रकार नहीं दिया गया है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो फ्लैगमेटिक है ये आपका नहीं रहेगा, बाकी आपका एथलेटिक है, डिप्लास्टिक है, पिकनिक है, ये आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक और डिप्लास्टिक। सो राइट यहाँ पर भाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही रहेगा, फ्लैगमेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है और यहाँ पर कुछ एक आपकी फिलोसफी दी गई है और उन फिलोसफियों का आपको मैच करना है एक का दूसरी से, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो ऑप्शन, चलिए जी, अब सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। चलो एक मिनट रुको भाई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर, चलिए जी, अभी तो विजिबल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, कोशिश किया भाई, इसके नीचे थर्ड है उसको देख लेना एक बार। सो आदर्शवाद अपने आप में क्या कहता है आपको बताना है, ठीक है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने मैच कर लिया होगा या फिर आप कर रहे होंगे। सो यहाँ पर मैं मैच कर लेता हूँ साथ के साथ में। आपके आदर्शवाद क्या है, मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है, ये बोल रहा है। और इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं दूसरे पे बात करूँ, प्रयोजनवाद। सो प्रयोजनवाद क्या कर रहा है, प्रयोजनवाद कर रहा है आपका
मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसके साथ में यथार्थवाद है, यथार्थवाद करेगा आपका धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में, ठीक है, यथार्थवाद पे जोर देता है। और यहाँ पर जो प्रकृतिवाद है ये बिल्कुल आपका व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण है, इस पर जोर देता है, ठीक है। सो इस हिसाब से भाई जो आपका यहाँ पर कूट तैयार होगा, एक इसके साथ में मैच कर रहा था, एक किया था सेकंड के साथ में, है ना। सो बिल्कुल ये सेकंड के साथ में तीन जगह पे है। सो इसके बाद में 3 पे है प्रयोजनवाद है, ये भी मैच कर रहा है। इसके साथ में यथार्थवाद है, मैच कर रहा है। और जी हाँ, तो यहाँ पर सीक्वेंस जो बनेगी ये हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। अस्तित्ववाद का सिद्धांत, हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्सटेंशनलिज्म, अक्षण भंगुरता भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अस्तित्ववाद भी कहा जाता है इसको। सो राइट आपको चूज करना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर क्रिकगार्डे, नीत्शे और सार्त्र, ठीक है। ये सभी के सभी इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है, थ्योरी को देने वाले कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर स्किल रिलेटेड के अंदर है, हम जो लचीलापन है इसको काउंट नहीं करते, ये हम हेल्थ रिलेटेड के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सूची का दूसरी सूची से मिलान कीजिए, और यहाँ पर थोड़े से ये बोलेंगे आप कि हमें ऑप्शंस भी दिखा दीजिए। सो यहाँ पर चलिए जी, ऑप्शंस भी आपको, अरे भाई क्या हुआ, हाँ अब विजिबल हो जाएंगे ना, चलिए जी देख लीजिएगा। सो यहाँ पर एरोबिक एक्टिविटी ये पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ में अवायवीय गति है, लचीलापन है और बल गतिविधि है, ठीक है। सो इनको आपको मैच करना है, और मैच कर लीजिएगा फटाक से, और नीचे आपके कोड दिया गया है उस कोड से आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पर आपका जो वायवीय गति है, ठीक है, वायवीय गतिविधि है, तो ये आपकी तैराकी, मेडले इसको क्या कहेंगे, मेडले इन स्विमिंग, ठीक है, तो ये आपका एरोबिक रहेगा। इसके साथ में अवायवीय गति है, तो 80 मीटर से कम स्प्रिंट के साथ में आपका रहेगा। इसके साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपकी पैसिव स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और आपका बल गतिविधि है, इसमें आपका वेट ट्रेनिंग शामिल रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो कूट तैयार होगा ये हो जाएगा, ए का 2 के साथ में मैच करेगा, बी का 1 के साथ में मैच करेगा, सी का 4 के साथ में मैच करेगा, और डी का आपका 3rd के साथ में मैच करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा और राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये बोला कि सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इसके तत्वों से नहीं है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का रहता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का रहेगा। बाकी स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डायरेक्टली आपकी फिजिकल जो फिटनेस कंपोनेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था। सो भाई ये क्वेश्चन देखिए इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 बार रिपीट हो गया है, सो इसमें राइट हो जाएगा यहाँ पर हेनरिक लिंग, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका 2nd राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में वहाँ पर पहले नाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, और अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ था भाई वहाँ पर एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में पैलेस्ट्रा जगह वह स्थान है जो खाली स्थान था। पैलेस्ट्रा एक्चुअल में किसको कहा जाता था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो एक्चुअल में पैलेस्ट्रा कहा जाता था जहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो स्कूल एक तरह से स्पोर्ट्स के जिम्नेजियम थे, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर 2nd राइट रहेगा, ठीक है, खिलाड़ियों का तैयारी घर, ठीक है, इसको कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम ऑफ द एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनिंग के लिए कौन जाने जाते हैं भाई, आपने दोनों सुना होगा ना, पावलोव का कुत्ता है ना, और थोर्नडाइक की बिल्ली, और कोलर का चिंपांजी, है ना। सो यहाँ पर आपको बताना है ये जो कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी है, ये किसकी है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर।
और राइट हो जाएगा जी हाँ, कंडीशंस में जहाँ पर कुत्ते के साथ में ये पावलोव है एक्सपेरिमेंट करता है, कुत्ते को भूखा रखा जाता है, फिर एक बेल बजाई थी उसके सामने खाना पेश किया जाता है, तो वो उस कंडीशंस के साथ में इतना कह सकते हैं कि फेमिलियर हो गया कि जैसे ही बेल बजती है और खाना नहीं रखा जाता तो खाने के लिए जो बेल बजती है उस बेल को सुनने के बाद में ही उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है कि अभी खाना आने वाला है। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी कही जाती है, तो पावलोव ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं सुपर ईगो पराहम। ठीक है, सुपर ईगो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाई इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा साथ के साथ में, अगर कोई साथी हमारा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Career opportunities in physical education and sports are limited by one's imaginations, and a career design decisions is invaluable, or a career is a lifelong commitment, and choosing a career is a decision making process. So which one of the right, what is the right statement? सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चूजिंग ए कैरियर इज़ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कैरियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। सो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन है यहाँ पर सही है। पढ़ लीजिएगा भाई, इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि 4 ऑप्शन है यहाँ पर और फटाफट से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा। चलिए जी, मैं नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। सामान्य खड़े होने की व्यक्ति की स्थिति में के अंदर उम्र या लिंग से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं भाई। चलिए भाई, जो मुझे राइट लग रहा है इसमें ये हो जाएगा आपका, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। एक्चुअल में जो आपका कह सकते हैं कि जो सेंटर ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहा जाता है, जब भी आप कोई भी बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं एक्चुअल में ये आपका स्थान बदलती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मास। ठीक है, मास और आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये आपका संतुलन बनाने में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जब कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है? जब कोई शरीर मध्य रेखा के अंदर आएगा, मध्य रेखा की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो मिडिल लाइन है उस मिडिल लाइन की तरफ आएगा, सो उसको क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। इसको एडक्शन कहा जाएगा, मतलब ऐड करते हैं। ठीक है, एबडक्शन का मतलब होता है दूर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रेक्षण कोण कौन सा होना चाहिए? मतलब अगर आप शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो शॉर्ट पुट जब आप करेंगे, सो शॉर्ट पुट का इवेंट आप करते हैं, सो कौन सा एक एक्यूट एंगल ऐसा रहेगा, एग्जैक्ट एंगल कौन सा रहेगा जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस आपका शॉर्ट पुट तय करे? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। आप देखिए इसके अंदर देखिए मोस्ट सुटेबल तो हम यही करते हैं कि 45 डिग्री का है। सो 45 डिग्री से आप ज़्यादा ना करें, सो 45 डिग्री के कम एंगल से आप उसको रिलीज करें। ठीक है, मतलब आप 40 से 45 डिग्री का एंगल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट तो 45 डिग्री भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो भाई मोस्ट सुटेबल है, मैं 45 डिग्री पे ही रिलाई करूँगा। सो मैं ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट लाइक कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर वैसे 45 डिग्री से कम लिखा हो तो 45 डिग्री पे हम जा सकते हैं, तो 40 से 45 भाई। चलिए जी, मैं अपना डिसीजन चेंज कर रहा हूँ और मैं 45 डिग्री से कम इस पर रिलाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? चलिए जी, किनेसियोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, किनेसियोलॉजी के जो फादर हैं अरस्तु कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि वह उत्तोलक जिसमें आधार वजन तथा बल के बीच में रहता है, वजन और बल के बीच में कौन सा होगा भाई? इट्स जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है। फलक्रम की हम बात कर रहे हैं, ये एक रोड हो गई है। ठीक है, और चलिए जी, रोड ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, ये एक आपका कह सकते हैं बीम है। ठीक है, इसके बीच में आपका ये फलक्रम हो गया जिसको आप एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, और एक तरफ आपने रेजिस्टेंस रखा है और दूसरी तरफ आपने फोर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर हो जाता है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है?
कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है, कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है, कौन सा लिगामेंट इंजरी से, है ना, देखिए पढ़ने का तरीका अलग हो गया ना। सो कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है, यहाँ पर खिंचाव है, मोच है। सो भाई बिल्कुल है, लिगामेंट इंजरी है, ये मोच को कहा जाता है, स्प्रेन को कहा जाता है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है। चलिए जी, जी हाँ, अगर किसी का फ्लैट फुट है तो जैसे मैंने बोला था ना, जी हाँ, वेलकम वेलकम आप कर लीजिएगा, जेनु वेलकम इसको कहेंगे। और जेनु वेलकम में होता क्या है, चलिए जी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। जेनु वेलकम का मतलब होता है नौकनी। अब देखिए नौकनी होगा तो घुटने आपस में टकराएंगे तो एक्स की आकृति कुछ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जेनुवरम जो होता है ना, इसको बो लैग बोलते हैं। तो बो लैग में क्या होगा, आपकी जो घुटने है ना बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ये एक्चुअल में एक ओ शेप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये ओ शेप आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए 130 क्वेश्चन, और ये 130 क्वेश्चन भाई आई होप मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, और अगर नहीं लगे तो भाई प्लीज़ अनसब्सक्राइब भी मुझे आप कर सकते हैं। कुछ साथी कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे होते हैं ना कि अरे भाई ऐसा मत करना, ठीक है, ये करना वो करना। तो भाई मैं तो सीधा सा बोलता हूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक्चुअल में आपका मोबाइल नहीं है। जो यूट्यूब जिस पे भी आप चैनल खोल के बैठे हैं, एक्चुअल में ये जो मोबाइल है आपका, ये मोबाइल नहीं है, ये एक्चुअल में आपका आइडियल है, ठीक है। और आप अपने इस आइडियल के अंदर, इस आदर्श के अंदर आप क्या चीज़ें देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपकी मर्जी, आपका मोबाइल, ठीक है, और आपका डेटा। आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मर्यादित रह के, ठीक है। ऐसा ना हो कि कमेंट के अंदर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें। आई होप यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।